हेलो एवरीवन, की हाल चाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, उतनी उसकी रिएक्शन देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वैसी हैं जैसे मैथ में इंटीग्रेशन होते हैं, जिसको दिमाग देख के ही सुन्न हो जाता है। लेकिन यकीन मानो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। मेरा तो फेवरेट है भी। टीच भी करता हूँ, केमिस्ट्री भी टीच करता हूँ, फिजिक्स भी टीच करता हूँ, मैथ भी टीच करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। बस बच्चे कहाँ परेशान होते हैं, आखिर उसे समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो तो बहुत सही जगह हो, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपको कि मैंने कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी और कैसे मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, और कैसे मैंने IIT एडवांस की प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी। लेकिन यहाँ जो हम बेसिक इतना दूर नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे, वो करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्यों आखिरकार बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग कैसे क्या प्रिपेयर करें कि अच्छे नंबर आ जाएं। पहली बात मैं तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 40% आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितनी आती है? 40%। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत है कि अगर तुम्हें उससे रिलेटेड एक शब्द भी नहीं आता तो उसमें कुछ भी नहीं लिख पाओगे। जैसे इंटीग्रेशन देख के हाल होता है ना, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल देख के हाल होता है ना, वैसे ही सेम टू सेम हो जाएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कि अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी वीक है, तुम 40 के 40% छू भी नहीं पाओगे। 40% जानते हो कितना होता है? 28 मार्क्स। मतलब 70 में से 28 नंबर तुम छू नहीं पाओगे। और 28 में अगर 2 नंबर और जो तो 30 हो जाते हैं। मान लो अगर 30 नंबर तुम्हारे गए ना, तो 6% तुम्हारी खसक जाएगी नीचे। अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, 6% बहुत होती है। तो लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर दिक्कत बहुत करती है, डर बहुत लगता है, लेकिन करनी तो है। लेकिन बोर्ड है तो वही बताने वालों कि कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं बोर्ड की प्रिपरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पेन एंड कॉपी ले लो और लिखना स्टार्ट कर दो, तभी बेनिफिट होगा। नहीं तो दुनिया और घूमते रहोगे, फिरते रहोगे, सोचो हम एक दिन में केमिस्ट्री करेंगे। एक दिन में तो IIT एडवांस का टॉपर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकता है, एक बात याद रखना। लेकिन अगर उस चीज़ को थोड़ा समझोगे तो तुम भी जल्दी कर लोगे। अब देखो, कुछ पॉइंट लिख लो पहले। अब हमन को ऐसे पढ़ना है कि जो हमारे बोर्ड के हिसाब से बेनिफिशियल हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट हो। तो आखिरकार तुम देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम जान ही सकते हो। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या याद करना है कि बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। स्टार्टिंग करो कहाँ से? बेसिक से। बेसिक में ज़्यादा नहीं जाना है तुम्हें, तो बेसिक के अंदर IUP से नोमेनक्लेचर कर लेना है, क्योंकि नोमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तक तुम्हें केमिस्ट्री का फील भी नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितने जो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होते हैं, इनका बेसिक तो पढ़ ही लेना। बेसिक मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है, R इफेक्ट मतलब क्या होता है, E इफेक्ट मतलब क्या होता है, H इफेक्ट मतलब क्या होता है। और तीसरा जो है वो है बेंजीन की रिंग। कि बेंजीन रिंग की तुम्हें बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ होती है, ऑर्थो किसे बोलते हैं, मेटा किसे बोलते हैं, पैरा किसे बोलते हैं। अब जो फोर्थ पार्ट आता है वो आता है रिएजेंट, कि इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। इन रिएजेंट की भी तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, कौन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, कौन न्यूक्लियोफिलिक होता है। तब जाकर तुम बेसिक समझ पाओगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। इतना कम से इतना तो हर हाल में करना। अगर इतना नहीं करोगे तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लगेगी बहुत ख़राब। अगर बेसिक नहीं करोगे तुम आगे छू नहीं पाओगे। बेसिक सबसे पहले, जितना भी तुम्हारे पास टाइम हो सबसे पहले ये करो। अगर इसमें परेशान आ रहे हो तो कुछ नहीं, वीडियो अपलोडेड है, उसमें जाके देख लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम CBSE बोर्ड से हो या किसी बोर्ड से हो तो NCERT की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रूर रीड करना। रीड क्या करना, उसे ज़रूर देखना।
मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है तो बोर्ड के लिए तो एनसीईआरटी तो ज़रूर ही जानना है, एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करना, एनसीईआरटी जो बुक है उसको ज़रूर फॉलो करना। तो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो है कि डिस्टिंक्शन टेस्ट होते जितने कि आखिरकार इसका टेस्ट ऐसा उसका टेस्ट ऐसा किसको कैसे पता करें, उनको भी कवर करो। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्या, कन्वर्जन। कन्वर्जन आना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में कौन से कहाँ से कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक्स में, एल्डिहाइड, ये सब फॉर्मूले, ये तुम्हें कन्वर्जन आनी ही चाहिए। ये सब इंटरेस्ट तुम्हारा तब जागेगा जब तुम इतना बेसिक करोगे, और इतने बेसिक करने में तुम्हें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन के अंदर ये बेसिक हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक कवर करनी है तुम्हें, डिस्टिंक्शन टेस्ट करने हैं और कन्वर्जन। कन्वर्जन को रटने की कोशिश ना करना, मगअप करने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। अगर तुम इसे रटने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कन्वर्जन आएगा ही नहीं, तुम रटते रह जाओगे, रटते रह जाओगे, रटते रह जाओगे, परेशान ही हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें कन्वर्जन के लिए तुम्हें उसकी लॉजिक देखो, अगर कहाँ से क्या हो रहा है, उसके पीछे कहानी पढ़ो क्या है। जैसे अगर एक पॉइंट आ जाएंगे तो ये आराम हो जाएगा कन्वर्जन करने में। और थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म देखो कि आखिरकार मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, मैकेनिज्म में कहाँ क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, उसको करोगे तुम्हें कन्वर्जन आसान हो जाएगा। अगर इसे रटोगे परेशान हो जाओगे। और पांचवी बात कि नेम रिएक्शन जितनी भी हैं उनका तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। कुछ भी उखाड़ने का मतलब ये है कि तुम ऐसा नहीं है कि कैनिजारो रिएक्शन को हम अलग तरीके से याद कर लेंगे या अलग तरीके से लिखेंगे। कैनिजारो रिएक्शन मतलब नेम रिएक्शन वैसे ही हैं जैसे फिजिक्स एंड मैथ में फॉर्मूले होते हैं, कि जो फॉर्मूला है तो है, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही चीज़ बहुत बड़ी दिखती है, लंबी दिखती है, तो उसमें हम परेशान हो जाते हैं, जबकि फॉर्मूले छोटे छोटे होते हैं। लेकिन नेम रिएक्शन तो तुम्हें जैसी है एज आ इट वैसी ही करनी, लेकिन इस नेम रिएक्शन को तुम्हें लॉजिक समझना है कि आखिरकार इसमें क्या हो रहा है। लॉजिक तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब तुम्हें कन्वर्जन आता होगा और इसका बेसिक क्लियर होगा। और देखो छठवां पॉइंट तुम्हें पता क्या है, देखो मतलब नेम रिएक्शन बहुत सारी हैं, क्लेमेंसन है, विलियमसन कॉल्बे रिएक्शंस है, कपलिंग रिएक्शन है, हॉफमैन रिएक्शन है, ब्रोमाइड रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, काफ़ी है। नेम रिएक्शन का एक और करना है कि कम से कम प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको ज़रूर देखो, कम से कम 10 ईयर तक के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो कि आखिर कौन सी नेम रिएक्शन ज़्यादा पूछी जा रही है। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम बिल्कुल मैथ जैसी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें आएगी। अगर तुम सोचोगे कि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जो तुम्हें हाथों में झुंझुना देते हैं ना कि नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, ऐसे कर लेना, ऐसे करना, सब कुछ कर लेना, बेटा हमसे पूछो जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब से फेवरेट है वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतने हल्के में ना लो। नेम रिएक्शन जो है उसके लिए तुम्हें जितनी, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा है कि जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसा मैथ का ही फंडा है कि नहीं, कि मैथ में जितनी प्रैक्टिस करो तो मैथ उतनी ही इंटरेस्टिंग होती है, जितना टाइम दोगे उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी। यही सेम टू सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। टाइम नहीं दोगे बेटा नहीं आएगी, टाइम नहीं दोगे तुम सोचोगे हम से रटते रहेंगे कि फलाना से ढिमकाना हुआ, ढिमकाने से हिमकाना हुआ, नहीं आएगी बेटा, ज़िंदगी भर रटोगे नहीं होगा। तुम्हें पेन एंड कॉपी तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। पेन एंड कॉपी जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे दिमाग में सेट होगी ही नहीं। तो क्या समझे कि आखिरकार इतना तो तुम्हें हर हाल में करना है। छठा पॉइंट वो है माइंड मैप। जितनी भी कन्वर्जन है, जितने भी नियम रिएक्शन हैं, जो भी हैं,
उन सब के कन्वर्जन के तो माइंड में बनाओ ही, क्या करो, बनाओ। अगर माइंड में बनाने में प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट्स में लिख के बताओ, माइंड में बना के दे दूँगा कि कैसे बनना, कैसे याद करना है। क्योंकि माइंड मैप एक ऐसा पाथ है जिसको हम बहुत जल्दी तरीके से याद कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन। क्योंकि कन्वर्जन पता क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, सिंपल से अल्केन से स्टार्ट हो जाओगे और तुम्हारी एक रिक्वायर्ड पॉइंट तक पहुँचा दोगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हो जाएगा, बस लॉजिक समझते समझते। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि माइंड मैप ज़रूर बनाना है, देखना है कि कहाँ से क्या हो रहा है। मतलब जितनी भी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक पेज के अंदर लानी है। इसे बोलते हैं वन पेज टेक्निक। वन पेज टेक्निक का मैंने बहुत यूज़ करी है। मेरे अगर नोट्स देखोगे तुम कहोगे आखिरकार कितना छोटा छोटा लिखता हूँ। मैं तो अपने नोट्स दिखाऊँ, देखो ये है पूरा चैप्टर। देखो ये तब है जब मैंने IIT एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था। स्टेट ऑफ मैटर पूरा देखो एक पेज के अंदर सिमट गया है। इसे बोलते हैं वन पेज। मतलब आगे और पीछे पूरा चैप्टर समझ जाना। अगर इसमें परेशानी आती है कैसे वन पेज बनाते हैं नोट्स, तो कमेंट्स में लिख के बताना, उससे रिलेटेड बना देंगे वीडियो और तुम्हें बताएंगे कि कैसे है। माइंड मैप के ऊपर मैं बना चुका हूँ वीडियो। अब मैं ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूँ, मैंने ऐसी किताबें ढेर सारी पढ़ रखी हैं और यही हेल्प करती हैं तुम्हें अच्छे नंबर स्कोर करने में। तो क्या कहा है कि माइंड मैप बना लेना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और 7वां पॉइंट है कि जैसे मान लो अगर तुम्हें माइंड में बनाना है, रिएक्शंस बनाना है, तो देखो तुम स्ट्रक्चर के वे में मत जाना। क्योंकि इस ए स्ट्रक्चर और जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब ऐसे मैं तो रैंडमली कुछ बना रहा हूँ, देख रहा हूँ, देखने में सुंदर लगेगा लेकिन दिमाग के अंदर सेट नहीं होगा। देखने में सुंदर लगेगा लेकिन दिमाग के अंदर सेट नहीं होगा। लेकिन बेंजीन नाम जितने जल्दी दिमाग के अंदर सेट होगा ना, इतना ही जल्दी नहीं होगा सेट। देखने में बड़ी सुंदर लगेगी लेकिन सेट नहीं होगा। तो कोशिश करना कि जितने भी कन्वर्जन, नेम रिएक्शन जो भी करो उनके नाम से करो। नाम से करोगे आखिरकार ऐसे बनाओ कि बेंजीन का रिएक्शन इससे होगा, फिर उससे वो बना है, तो जल्दी याद होता है। अगर तुम स्ट्रक्चर के वे में जाओगे तो परेशानी आएगी, बहुत आएगी, मेमोराइज नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। और क्या करना है, देखो 7 पॉइंट हो गए हैं, इस पे कवर करोगे, कमांड करोगे, मज़ेदार मक्खन की तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। मैं मानता हूँ फिर भी डर लगेगा, बीच बीच में डर लगेगा, तो जहाँ जहाँ डर लगे वहाँ वहाँ प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस वैसी ही जैसी तुम फिजिक्स एंड मैथ में करते हो। जैसी मैथ में प्रैक्टिस करी जाती वैसी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे स्ट्रॉन्ग उतनी ही होती जाएगी। मतलब तुम्हारे देखो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, बोल के लिखते रहो। जैसे कन्वर्जन है, लिखते रहो, तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। और बेटा देखो तुम्हें अभी सिर्फ 11 तक का रास्ता पता है, मुझे 12th के बाद का भी रास्ता पता है। 12th में ही पता है कैसे बोर्ड में होता है। बोर्ड में बहुत सारे बोल्ड हो जाते हैं। अगर तुम्हारी कमांड नहीं होगी तो बेटा तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखोगे और तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देख के दिमाग काम करना बंद हो जाता ना, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देख के दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। जैसे कोई कठिन क्वेश्चन देख के, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें तुम कुछ भी नहीं लिख सकते हो, बाकी इनऑर्गेनिक है कुछ भी है उसमें तुम कुछ ना कुछ लिख के आओगे। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी कि अगर तुम्हें नहीं आती तो फिर नहीं आती है। अगर नहीं आना लिखता, अगर नहीं पता है तो नहीं पता, अगर तुम्हें कैनी जारो नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, फिर उसमें तो छूटेगा, तुम कुछ नहीं लिख पाओगे। तुमसे कहा कि राइट डाउन कैनी जारो रिएक्शन स्टेटमेंट, तुम क्या लिखोगे? अपने मन से थोड़ी कुछ लिख दोगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहा है फलाना, नहीं होगा ना। तो इस बात को समझो। जैसे बेटा देखो B=IR होता है, ओम्स लॉ है। अगर मान लो तुम्हें नहीं पता है तो उसके अलावा तुम और कुछ लिख पाओगे वो ओम्स लॉ में? नहीं लिख पाओगे ना बेटा। सेम टू सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि अगर नहीं आता तो फिर नहीं आता है, और वो ऐसे ही आएगा प्रैक्टिस करने से। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से आते हैं, मैथ
प्रैक्टिस करने से आती है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करने से ही आती है। वो सब झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि तुम एक दिन में कर सकते हो, नहीं होगा बेटा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कम से कम उसे 1 घंटा तो टाइम दो ही, 1 आवर तो टाइम दो, तब स्कोर कर पाओगे। 40% बेटा बहुत होता है। ये सोच लो कि 30 नंबर बहुत होते हैं, और 30 अगर नहीं आया तो फिर छू भी नहीं पाओगे एक भी क्वेश्चन। इतना पॉइंट बताएं, इन सबको कवर करो, तब जाके अच्छा सा होगा। और देखते रहना कि एनालाइज करते रहना पैटर्न एग्जाम में कैसे क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट्स किसी भी टॉपिक में, कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, या फिर स्टडी से रिलेटेड के भैया हमें याद नहीं होता है, हम परेशान होते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें कुछ भी दिक्कत हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम लिख नहीं पाते हैं, जो भी समस्या हो सब कमेंट्स में लिख दो, सब से डिस्कस करेंगे जो सही लगेंगी। ऐसे नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, क्रश मेरे मुझे भाव नहीं दे रही, वैसे ही नहीं। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, सब हेल्प करने के लिए बैठे हैं। तो कमेंट्स लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या दिक्कत है। और अगर यहाँ तक देख लो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बताओगे आखिरकार वीडियो कैसी लगी है। कई बच्चे होते हैं गधेड़े, वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि हम ज़्यादा जानते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि हम सवा शेर हैं, सामने वाला मूर्ख है। बेटा तुमसे ज़्यादा रास्ता देखा ही होगा हमने, और तुमसे ज़्यादा चल चुके हैं। तो अपने आप को स्मार्ट कम शो करो, कम दिखाओ। जब बन जाओ तो बात अलग है। हर कोई बोलता है, किसी न किसी वे में ही बोलता है, कुछ ना कुछ उसका एक्सपीरियंस होता है, उस बात को फॉलो करो। जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे 3 दिन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दूंगा, 1 दिन के अंदर तुम फोड़ दोगे, कर दोगे, तुम पूरी काया पलट दोगे, नहीं होता बेटा। आईआईटी का टॉपर भी बैठेगा ना, जो इतने सालों से ही पढ़ा ना, वो भी 1 दिन में नहीं कर पाएंगे। अगर पहले भाई तुम सोचो, मजाक थोड़ी कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हें कुछ नहीं पता है। जैसे मान लो कोई कितना बड़ा भी टॉपर हो, कितना बड़ा टीचर हो बड़ा, जो टॉपिक उसे नहीं आता है और उसे मैं दे दूँ कि बेटा तुम्हारा इसका कल एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम पास कर के दिखा दे तो गारंटी मेरी। तुम बताओ, तुम कहोगे कैसे? जैसे मान लो तुम कोई भी कितना भी बड़े विद्वान ले आओ, मैं उससे कह दूँ कि बेटा कल तुम्हारी चाइनीज़ लैंग्वेज का टेस्ट है, जो भी हो, जो कहता हो नहीं हम सबको हम करा देंगे तो करा, हम कह रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज का तुम्हारा टेस्ट है कल, आ जाना करने। तो जैसे उसके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, वैसे ही तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। मैं मानता हूँ जैसे कि जो पढ़ाता है उसे आसान लगने लगती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो उस समय से गुजरता है, जब स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की लाइफ सोच के याद करो तो पता चलता है कि हमें भी कठिन ही लगी थी, लेकिन उसे ईजी बनाया गया था। जैसे चाइनीज़ नहीं आती उसके लिए चाइनीज़ कठिन है, वैसे ही तुम्हारे लिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं तो तुम्हारे लिए भी बराबर लेवल होता है यार। जैसे चाइनीज़ आती उसे चाइनीज़ आसान है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है। टीचर को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी आसान, जो जिस टॉपिक का टीचर है वो टॉपिक आसान लगेगा ही यार। बात होती है कि स्टूडेंट को लिए कैसे आसान बनाया जाए। तो जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या हो, कमेंट्स में लिख के बताओ, बहुत बिंदास तरीके से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।